हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और भाई आज है 2 सितंबर 2020 और ये है आज का द हिंदू न्यूज़पेपर और हम करने जा रहे हैं इसको डिस्कस। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले बता दें कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूरी होता है क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला आर्टिकल जो आज आपके काम का था वो ये था, टेलीकॉम कंपनीज़ को 10 साल का टाइम दिया है गवर्नमेंट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उसके हिसाब से कि वो अपना जो एग्रीगेटेड ग्रॉस रेवेन्यू है उसको अगले 10 साल में कंप्लीट करके दें। इसके ऊपर ये सब क्या होता है, एजीआर, इसके ऊपर क्या 1990 से लेकर के कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, क्या इसके इम्पैक्ट होंगे, सरकार को कितना नुकसान या फ़ायदा होगा, टेलीकॉम कंपनीज़ की क्या हालत ख़राब हो गई। तो उस सब के ऊपर सब कुछ इसमें दिया गया है। शॉर्ट वीडियोज़ है, आपको देखनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोन मेरिटोरियम एक्सटेंडेबल टू 2 ईयर्स। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लोन मोरिटोरियम होता क्या है। उसके बाद आप इसे पढ़ें ना पढ़ें आप पर कोई असर नहीं पड़ता। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि लोन मोरिटोरियम होता क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जैसे लॉकडाउन हुआ तो सरकार ने कहा कि मार्च, अप्रैल और मई, इन 3 महीनों में अगर किसी की लोन की किस्तें बाकी हैं या उसे लोन का प्रिंसिपल या इंटरेस्ट वापस करना है इन 3 महीनों में, तो वो नहीं करेगा। ठीक है, वो मोरेटोरियम का मतलब होता है सस्पेंशन। हमने लोन की डेट को सस्पेंशन कर दिया और इन 3 महीनों में अगर आप लोन नहीं भी देते हैं तब भी ऐसा लगेगा कि ये 3 महीने गायब ही हो गए आपकी ज़िंदगी से। ठीक है, कोई असर नहीं पड़ेगा आपकी, ना रेटिंग पर असर पड़ेगा, ना ही आपकी जो अकाउंट है वो एनपीए घोषित किया जाएगा। ठीक है, अब ये मई तक का सिस्टम था, लेकिन मई के बाद फिर इन्होंने कहा कि अप्रैल, वो मई, जून, जुलाई और अगस्त के लिए भी हम ये बढ़ा दे रहे हैं। तो अब आप 31 अगस्त तक यही सिस्टम कर सकते हैं कि ना तो इंटरेस्ट पे करें, ना ही वो पे करें ईएमआई, और ना ही आपका प्रिंसिपल या इंटरेस्ट जो है पे होगा। ठीक है, तो ये थी लोन मोरेटोरियम स्कीम। अगर आप नहीं देते हैं तो आपकी क्रेडिट रेटिंग भी नहीं गिरेगी और आपका अकाउंट एनपीए भी डिक्लेयर नहीं होगा। अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में एक फ़ैसला सुनाया गया। सॉलिसिटर जनरल जो मेहता साहब थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे गवर्नमेंट को। उन्होंने कहा कि जो लोन मोरेटोरियम वाली स्कीम है ये हम अगले 2 साल के लिए और बढ़ा रहे हैं। तो 2 साल के लिए 31 अगस्त से आगे 2 साल के लिए स्कीम बढ़ा दी गई है। देखिए आर्टिकल में क्या दिया हुआ है। जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं, गवर्नमेंट की साइड से अपियर हुए, रिजर्व बैंक की तरफ से अपियर हुए। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन पूछा कि लोन मोरेटोरियम जो इंट्रोड्यूस किया था आपने लॉकडाउन के दौरान, तो वो क्या एक्सटेंडेबल है 2 साल के लिए। तो इन्होंने कहा कि हाँ जी, 2 साल के लिए ये हमने बढ़ा दिया है। ठीक है, ये बोले कि हाँ इट इज़ एक्सटेंडेबल टू 2 ईयर, 31 अगस्त के बाद, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, तो 6 अगस्त को ये बात लॉन्च की गई थी कि ये 2 साल के लिए आगे को बढ़ जाएगा, तो उसी पर ये कंट्रोवर्सी चल रही थी। अब ये क्या कर रहे थे कि जैसे आपने मार्च, अप्रैल और मई की जो आपने लोन की किस्त नहीं दी, तो जैसे कि 1,000 रुपये की किस्त थी तो आपके 3,000 रुपये हो गए, उस पर इंटरेस्ट वसूल रहे थे आरबीआई वाले, उस पर इंटरेस्ट वसूल रहे थे। ठीक है, तो ये चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि एक तरफ तो आप लोन मोरेटोरियम देते हो, ऊपर से आप इन जो महीनों की ईएमआई है उस पर इंटरेस्ट भी लगा रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर के जो जजमेंट था वो अभी नहीं आया है। फिलहाल ये बात यहाँ पर हुई कि ये चीज़ 2 साल के लिए बढ़ा दी गई है। ठीक है, इसमें आपको और कुछ नहीं जानना, लोन मोरेटोरियम के बारे में आपको पता होना चाहिए। लॉकडाउन में शुरू हुई थी। ठीक है, 3 महीने के लिए बढ़ाई, फिर 3 महीने के लिए बढ़ाई। ना तो आपको ईएमआई देना है, ना ही आपको कोई लोन की रकम देनी है, ना ही आपको प्रिंसिपल या इंटरेस्ट देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ और आर्टिकल काम के निकले हों तो देखते हैं। ये देखिए, एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से ये रिपोर्ट आई कि भैया जो रोड एक्सीडेंट वगैरह हैं उनकी क्या हालत चल रही है। तो देखिए, दिल्ली सबसे ज़्यादा जो वर्स्ट कंट्री यहाँ पर आई है, रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ दैट ड्यू टू द डेंजरस ड्राइविंग। तो ड्राइविंग प्रॉपरली नहीं हो रही दिल्ली में। ठीक है, इन ऑल द सिटीज़ में दिल्ली सबसे आगे है 2019 में। ठीक है, अब कितने परसेंट मरे, अब वो सब डाटा काम का नहीं है। देखिए, ए टोटल ऑफ 1400 पर्सन डाइड इन रोड एक्सीडेंट। ठीक है, ये हाईली फैक्चुअल डाटा, आपको ज़रूरत नहीं है जानने की। देखिए, उतना पढ़िए जितना काम का है। ठीक है, दिल्ली चेन्नई के बाद दूसरे नंबर पर थी 2019 में, लेकिन इस साल ये हाँ जो रिकॉर्ड है वो दिल्ली ने तोड़ दिया। ठीक है, और देखिए इसमें जो काम की चीज़ है वो आपको इस शायद पिक्चर में ही दिख जाएगी। डेथ्स रिपोर्टेड बाय मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी आपके लिए काम का नहीं है, पर ठीक है कि
टू व्हीलर की जो डेथ हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी आपको, ठीक है। तो टू व्हीलर मैनेजमेंट सिस्टम आपको यहाँ पर ज़रूर से लाना पड़ेगा। डेंजरस ड्राइविंग, स्पीडिंग और ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल, तो ये तीन जो कॉजेज़ यहाँ पर इंजरीज़ के बताए जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो डेथ हैं वो स्पीडिंग के कारण हो रही हैं, ठीक है। और उसके बाद डेंजरस ड्राइविंग के कारण, और उसके बाद जो अल्कोहल वगैरह के। तो अब ये जो आपके काम का है वो आपके यहाँ मेंस में पूछा जा सकता है। देखिए, क्योंकि स्पीड से सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं, तो हमें ज़रूरत क्या है, हमें ज़रूरत है स्पीड मैनेजमेंट सिस्टम की। तो द रोड्स आर वाइडर इन कंपेयर टू अदर सिटीज़ इन दिल्ली। तो दिल्ली में जो रोड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ी हैं, ठीक है। तो लोग सोचते हैं कि वो उड़ सकते हैं, इतनी चौड़ी रोड होती है, भगाते हैं बाइक वगैरह, आपने देखा होगा। द कंपोजिशन ऑफ व्हीकल इज सच दैट टू व्हीलर्स कंप्राइज ऑफ 70% ऑफ टोटल व्हीकल टेकिंग ओवर द रोड्स। तो रोड्स पर जितने भी व्हीकल टेक ओवर करते हैं उनमें 70% टू व्हीलर होते हैं, ठीक है। तो हमें ज़रूरत क्या है, व्हाट वी नीड इज़ द स्पीड मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। कैसे लगाया जा सकता है, आप सीसीटीवी लगा सकते हैं। जैसे ही कोई बाइक क्रॉस हुई आप उसका नंबर ट्रेस कीजिए और फाइन चार्ज कीजिए, ठीक है। डाटा डेट इज़ कलेक्टेड ऑन रोड एक्सीडेंट एंड कम्यूटर्स बिहेवियर मस्ट बी सब स्टडीड टू टेक मिटिगेशन मीजर्स, ठीक है। फिर वो डाटा जो इकट्ठा होगा उसको मिटिगेशन मीजर में यूज़ करे, पेनल्टी लगाई जाए, और ठीक है, और इससे जो आउटकम होंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे। तो ये यहाँ पर डाटा था, और दिल्ली इसमें सबसे आगे है। अभी थोड़ा सा इसका जो एनसीआरबी का डाटा है वो आगे भी दिया गया है, तो जब हम चल रहे हैं तो धीरे धीरे देखते हुए चलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले केरला के सीएम आए, उन्होंने कहा कि भाई जीएसटी कंपनसेशन जो सेस आप हमें मना कर रहे हैं वो आपको हमें देना ही होगा। फिर कल वेस्ट बंगाल के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, अब वो सामने आए, उन्होंने कहा कि जो स्टेट को आप मना नहीं कर सकते जीएसटी देने के लिए। जो जीएसटी का जो शेयर होता है कंपनसेशन वाला, जिसको अलाउ किया था 2017 में 5 साल के लिए, उसको सेंटर ने मना कर दिया था। तो वेस्ट बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर भी आए, और अब दिल्ली भी वही बात कह रहा है कि कोई और दूसरा ऑप्शन सोचिए जो जीएसटी ड्यूज़ आपको देने हैं, ठीक है। तो इसके बारे में जो वीडियोज़ हैं वो पिछले द हिंदूज़ में कवर कर ली गई हैं। रोज़ रोज़ एक न्यूज़ पढ़ने से आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। डेली न्यूज़ फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ओके, सेम चीज़ें बार बार लिखी हुई हैं कि 2017 एक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है कि जीएसटी कंपनसेशन देना होगा, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल लीगलिटी है, ठीक है। वह सब बता दिया गया है आपको पिछली वीडियोज़ के अंदर। आगे चलते हैं, क्योंकि ये टाइम वेस्ट वाली चीज़ हम यहाँ नहीं करने बैठे हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। देखिए, ये एडिटोरियल पेज यहाँ पर आ गया, और एडिटोरियल एक ढंग का नहीं निकला आज, मैं बताता हूँ क्यों। देखिए, जीडीपी में फॉल की बात की गई है, ये हमने कल ही देख लिया कि सिर्फ एक एग्रीकल्चर ऐसा सेक्टर था जिसमें 3.4% की ग्रोथ दिखी। बाकी के सारे सेक्टर्स में जो है 47% की या 50% तक की जो है वो डिप दिखा है जीडीपी के अंदर। तो ओवरऑल डिप जो है वो 23.9% का यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। कुछ काम का नहीं निकला इसमें, सिर्फ डाटा है जो मैंने यहाँ पर आपको पहले से ही बता दिया। देखिए, कश्मीर पॉलिटिक्स के ऊपर पूरा आर्टिकल है, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला आपको उसको पढ़ के, ठीक है। ये देखिए, ये स्पोर्ट्स का आर्टिकल इधर इन्होंने छाप दिया, जबकि छापना नहीं चाहिए था, स्पोर्ट्स के पेज पर निकलते हैं। ओलंपिक की जो ऑनलाइन जो प्रतियोगिताएँ हो रही हैं उसको रिलेटेड ये आर्टिकल है। देखिए, ये आर्टिकल आपका एजुकेशन के ऊपर है, लेकिन यूएसए कंपेयर करके दिखाया है, और इस तरह के आर्टिकल्स यहाँ पर नहीं आते हैं यूपीएससी के अंदर, रिलेवेंट नहीं होते हैं। हाँ, आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए इनको रख सकते हैं। देखिए, ये आर्टिकल भी यहाँ पर डेमोक्रेसी के बारे में बता रहे हैं, लेकिन बहुत ही घुमा फिरा करके डेमोक्रेसी के बारे में बताया गया है। तो मैंने यहाँ से 2-3 पॉइंट जो अच्छे अच्छे थे उन्हीं को सिर्फ हाईलाइट किया है, तो इन पॉइंट्स को देखते हैं। देखिए, डेफिनेशन ये दी हुई है बस डेमोक्रेसी की। द डेमोक्रेसी डेट अ मेजर पार्ट ऑफ आवर वर्ड स्वेयर्स बाई कंप्राइजेज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं एक डेमोक्रेसी के अंदर। मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, फिक्स्ड टर्म इलेक्शंस होते हैं, बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है, अगर एक आपको आइडियल स्टेट बनाना है तो। A contested party winning the majority of the votes represent the will of the people, means electorate, and gets to form the government। और मेजोरिटी पार्टी एक डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट बनाती है, और जो दूसरी पार्टी है वो अपोजिशन में बैठती है अनटिल द नेक्स्ट इलेक्शंस। ओके, तो ये यहाँ पर डेफिनेशन में दिया था, ठीक है। बाकी यहाँ यूएस के जो चुनाव होने वाले हैं उसी से रिलेटेड यहाँ पर थोड़ी सी बातें की गई हैं। ये देखिए, डेमोक्रेसी डिड नॉट कम एलोन, इट्स अकॉर्टमेंट
इंक्लूड गारंटीड इंडिविजुअल राइट्स, ठीक है, फ्रीडम, फ्रीडम, ठीक है, फ्री मार्केट इकोनॉमी, मतलब मार्केट अपने हिसाब से रूल्स रेगुलेशंस तय करते हैं, इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स, आर्टिकल 14 से 18, फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ईटीसी, इन बायोलेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स यहाँ पर डेमोक्रेसी के बताए गए, और कुछ इसमें आपके काम का नहीं था। अगर आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, पर आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स के एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, तो अब इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये देखिए, ये जो आर्टिकल था ये नॉन पर्सनल डाटा मैनेजमेंट को लेकर के था। नॉन पर्सनल डाटा ऐसा होता है कि किसी पर्सन का, जैसे आधार कार्ड वगैरह तो पर्सनल डाटा हो गया, लेकिन ये नॉन पर्सनल डाटा यहाँ पर बात की गई है। तो इस आर्टिकल में आपके काम का क्या था, ये देखिए, द गोपाल कृष्णन कमेटी सेट हुई है, सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑन डेवलपिंग ए गवर्नेंस फ्रेमवर्क ऑन नॉन पर्सनल डाटा। तो आपको याद रखना है कि नॉन पर्सनल डाटा पे जो सी कमेटी बनी है उसका नाम है गोपाल कृष्णन कमेटी। द रिपोर्ट्स मेन पर्पज इज़ टू एंश्योर वाइड शेयरिंग, तो डाटा शेयरिंग के ऊपर ये फोकस करेगी। अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा इन सोसाइटी, तो डाटा अवेलेबिलिटी के ऊपर ये फोकस रखेगी, ठीक है। टू एंश्योर दैट कंपनी शेयर द रिवेन्यू डाटा, इट इज़ फाउंड नेसेसरी टू डेवलप स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल एंड लीगल बेसिस फॉर डाटा शेयरिंग रिक्वायरमेंट एंड ओब्लिगेशंस। तो आपको पता चल गया कि डाटा शेयरिंग, डाटा अवेलेबिलिटी और नॉन पर्सनल डाटा के ऊपर जो कमेटी बनी है उसका नाम है गोपाल कृष्णन कमेटी। इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जब कमेटी की रिपोर्ट सबमिट हो जाएं, कुछ जो डिसीजंस लिए जाएं, तब इसको पढ़ने का फ़ायदा है, ठीक है। ये फेसबुक पॉलिटिक्स यहाँ पर दिखाई गई है, ज़रूरी नहीं है। तो एडिटोरियल बिल्कुल भी काम के नहीं थे। लोन मॉरेटोरियम के बारे में हमने पहले से ही जान लिया, ठीक है। 2 साल के लिए इसको बढ़ा दिया गया है, बाकी इसमें ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं, कुछ और काम का हो तो वो देखिए, इंडिया रशिया टू होल्ड नेवल ड्रिल्स इन अंडमान सी। तो इंडिया और रशिया के बीच नेवल एक्सरसाइज शुरू हो गई हैं। तो देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पर अच्छे हैं। देखिए, इंडिया और रशिया के बीच एक्सरसाइज है इंदिरा 2020, अंडमान सी के अंदर ये एक्सरसाइज होने वाली है, इंडियन ओशन रीजन में, ठीक है। इंडिया और रशिया करेंगे, ठीक है। ये पहली बाईलैटरल एक्सरसाइज होगी जो कोविड-19 के बाद होगी, ठीक है। तो अब इस तरह के पॉइंट्स ही बनने लगेंगे। फिर इंडिया ने अभी अभी विड्रॉ कर लिया कपकास 2020 मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। क्यों कर लिया? क्योंकि इसमें चाइना को भी इन्वॉल्व किया जा रहा था, क्योंकि एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। तो हमने कहा चाइना के साथ तो हमारा झगड़ा चल रहा, हम नहीं लेंगे इसमें हिस्सा, ठीक है। तो हमने इससे विड्रॉ कर लिया। कपकास 2019-2020 ये एक्सरसाइज थी, रशिया में होनी थी। फिर हम एक एक्सरसाइज करते हैं पासेक्स, इसका पूरा नाम है पासेज एक्सरसाइज, और ये हम यूएस के साथ करते हैं। तो यहाँ आपको 3 एक्सरसाइजेज मिल गई। अगर चाहें तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, भूषण्स कन्विक्शन इज़ अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉज। तो अब बात जो है ICJ से लेकर के ICJ तक पहुँच गई है, ठीक है। CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ICJ मतलब इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट, ठीक है। तो अब बात इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गई है। भूषण जी का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में सज़ा सुनाई गई थी, तो इंटरनेशनल जो जूरिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि जो केस था वो गलत तरीके से सुना गया और उसका गलत अर्थ जो निकाला गया, और जो जजमेंट था वो भी गलत बताया गया, ठीक है। तो इंटरनेशनल इस तरह की बातें चल रही हैं। देखिए, ICJ ने कहा कि सिविल राइट प्रकाश भूषण का कन्विक्शन जो क्रिमिनल को कंटेम्प्ट का कोर्ट केस था, तो सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो गारंटीड देता है इंटरनेशनल कन्वेंशंस के हिसाब से भी, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको भी वायलेट करता है आपका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, ठीक है। देखिए, 1800 इंडियन लॉयर्स भी इस बात को कह रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट करता है, ठीक है। तो इसमें बाकी सब बातें वही हैं, ठीक है। देखिए, वाइल सम रेस्ट्रिक्शंस ऑफ फ्रीडम आर परमिटेड बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस तो हमारे 19 आर्टिकल और सब क्लोज 2 में भी दी हुई हैं। तो इंटरनेशनल जो लॉज हैं उसमें भी ये चीज़ें दी हुई हैं, और अब ICJs भी आगे आए हैं, इंटरनेशनल ये मामला पहुंच चुका है। देखते हैं और क्या इसमें चलता रहता है, सिर्फ इतना ही जानना ज़रूरी था, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ें काम की हों तो उन्हें भी देखते हैं।
और देखिए मैंने बताया जैसे कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डाटा आया था उसके बारे में कुछ चीज़ें यहाँ भी दी हुई हैं कि नंबर ऑफ़ एक्सीडेंटल डेथ्स सुसाइड्स ग्रू इन 2019। तो ये डाटा आप देखिए, ये जो ब्लू वाली लाइन है ये एक्सीडेंटल डेथ्स को दिखाती है। तो ये एक्सीडेंटल डेथ्स 2018 की तुलना में जो है गिरी हैं, ठीक है, ये लाइन देखिए आप, ठीक है। और सुसाइड्स जो हैं वो थोड़ी सी बड़ी हैं, ये रेड वाली लाइन जो है यहाँ से बड़ी है 2019 में। तो देखते हैं, द नंबर ऑफ सुसाइड केस एंड एक्सीडेंटल डेथ्स रजिस्टर्ड एंड इंक्रीज अक्रॉस, ठीक है, द कंट्री फ्रॉम द लास्ट 2018 फिगर, ठीक है। तो इंक्रीज़ हुआ है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ये डाटा आया। तो द मोस्ट केसेस ऑफ फैमिली सुसाइड इज़ इन तमिलनाडु, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट बन गया, मोस्ट केसेस ऑफ सुसाइड्स जो फैमिली सुसाइड हैं वो तमिलनाडु में हैं। उसके बाद देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन ने जो सुसाइड किए हैं वो सबसे ज़्यादा केरल में हुई हैं। बिजनेस पर्सनस ने जो सुसाइड किए हैं वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में हुई हैं, ठीक है। अगर पर्सन अनएम्प्लॉयड था तो सबसे ज़्यादा सुसाइड्स केरल में हुई हैं, ठीक है। CAPF के जवान में 36 जो पर्सनस हैं उन्होंने सुसाइड किया है, जिसमें से कि आधे जो फैमिली मैटर के कारण सुसाइड्स हुई। तो ये सुसाइड्स का डाटा और एक्सीडेंटल डाटा हमने ऊपर भी देख लिया था, जो 2 व्हीलर से सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो डाटा था वो सुसाइड का डाटा था और ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। तो यहाँ से भी मेंस का क्वेश्चन आ सकता है कि इन सब चीज़ों को कम कैसे किया जाए, वो आप अपने स्टैटिक पोर्शन के सिलेबस में कवर कर चुके होंगे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आप इन पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सबसे कम क्या चल रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ और आर्टिकल एक आधा काम का हो तो उसको भी देखते हैं। देखिए ये श्रीलंका में टर्मरिक की शॉर्टेज पड़ गई है, तो हमारे लिए काम की नहीं क्योंकि हमारे पास है। देखिए टर्की ने बात शुरू की है ग्रीस के साथ, तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो चैनल पर पहले से ही पड़ी हुई है। इसराइल के रिलेशंस की बात जो EU के साथ है उसकी बात यहाँ पर है, और टर्की और EU के बाद क्या चल रहा है वो भी यहाँ पर कवर कर चुके हैं, तो चैनल पर ही पड़ी हुई है। फिर ये हमास जो एक टेररिस्ट ग्रुप है इसराइल के साथ, इसके क्या कनेक्शंस हैं उसकी भी चर्चा एक सेपरेट वीडियो में हो चुकी है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखेगा तो ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके 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 देन ये आपका आज का द हिंदू न्यूज़पेपर पूरा कवर हो गया। एडिटोरियल पढ़ने के नहीं थे, अगर आप उन्हें आज पढ़ते हैं तो आप टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। और ये हमारा चैनल लेट्स क्रैक इट, इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, ठीक है। बस चलते हैं, थैंक यू।